हाँ, तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एस ट्यूटर्स एकेडमी। तो मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेशन रखता है, ये रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपका न्यू चैप्टर है स्टार्ट करने पर आर्टिकल्स। बताइए मुझे आर्टिकल का मीनिंग्स क्या होता है। कभी सोचा आपने आर्टिकल का मीनिंग्स क्या होगा? इसका मीनिंग्स होता है उपपद। उपपद, ध्यान देना है दोस्तों, इसका मीनिंग्स क्या होता है? उपपद। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल जो टाइप होती हैं, आर्टिकल की जो टाइप होती है वो होती है दो टाइप। आर्टिकल की दो टाइप होती है। फर्स्ट टाइप जो है वो है आपका डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि मीन्स होता है निश्चिततावाची। निश्चिततावाची, ध्यान देना है दोस्तों। और इसकी सेकंड टाइप होती है, वो होती है आपकी इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, इसका मीन्स होता है अनिश्चिततावाची। अनिश्चिततावाची, अनिश्चिततावाची आर्टिकल। अनिश्चिततावाची आर्टिकल, देखिए दोस्तों, निश्चिततावाची आर्टिकल होता है वो होता है आपका दे आर्टिकल। दे आर्टिकल, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दे और दे, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। और ये बीक, इसका जो मीनिंग सेंस निकलता है किसी भी नाउन से पहले लगाने पर या एडजेक्टिव से पहले लगाने पर, वो निकलता है दिस या दैट। दिस या दैट, दिस या दैट, ये इसका मीनिंग्स निकलता है, दिस या दैट। यानी कि इसका जो मीनिंग्स होगा ये है और वह है, ये दो मीनिंग्स निकलते हैं। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए दोस्तों, अनिश्चिततावाची आर्टिकल है वो है आपका ए या एन। ए या एन आपका अनिश्चिततावाची आर्टिकल है और द आर्टिकल आपका निश्चिततावाची आर्टिकल है। इसका मीनिंग सेंस जो है वो होता है, ए एन का मीनिंग्स होता है दोस्तों एक। और ये बीक फॉर्म जो है, इसका जो रिलेशन जो है वो बन से है। बन का मीन्स होता है कोई एक, कोई एक, यानी कि वो कोई भी हो सकता है। मतलब वो चीज क्या है? निश्चित नहीं है। ओके, पूरे आर्टिकल चैप्टर को मैं दो वर्डों में समेटता हूं सीधे। देखिए, आपको पूरे आर्टिकल चैप्टर में केवल और केवल दो ही बातों का ध्यान रखना है कि ये चीज निश्चित है, इससे पहले दया लगेगा, और ये चीज अनिश्चित है, इससे पहले ए या एन लगेगा दोस्तों। अब ये ध्यान देना है। देखिए, मैं आगे बढ़ता हूं ए या एन आर्टिकल पर। इसमें निश्चित और अनिश्चित का थोड़ा सा मैं भेद बता देता हूं आपको कैसे। देखिए, दो सेंटेंस देता हूं मैं उनके माध्यम से। जैसे मैंने कहा यहां पर सेंटेंस देखो, yesterday I meet blank girl। ये सेंटेंस है आपका। yesterday I met a girl। अब यहां आप देखते हैं कि पहली चीज तो आपके सामने है ए आर्टिकल। ऑप्शन ए दे दिया मैंने कि ए आएगा, ओके। और ऑप्शन बी दे दिया मैंने, दे आएगा। आपका अल्टरनेटिव विकल्प
कौन सा विकल्प आपका आंसर हो सकता है? देखो, इसको यहां से ही समझना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने कहा, यस्टरडे आई मीट ए गर्ल, बीते कल मैं एक लड़की से मिला। यहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा कि सर दे का प्रयोग क्यों नहीं किया जाएगा? देखिए, अगर मैं इस लड़की के बारे में कुछ जानता हूं या कुछ भी बता देता हूं जिससे ये निश्चित हो जाए, तब तो लगेगा दे आर्टिकल। अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने ओनली इतना सा कहा है कि बीते कल मैं एक लड़की से मिला था। अब पता नहीं वो लड़की कौन थी, उसके बारे में मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी, उसके कोई गुण में किसी प्रकार के बारे में उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है मेरे पास, मैंने सीधा ही बोला है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ए एन में तो आप लगा देंगे, ए आएगा कि एन आएगा, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा आएगा? अब जैसे इसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ा देता हूं, वहां आप देखिए, वहां पर दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए, मैंने यही सेंटेंस अगर इस तरीके से बोल दिया दोस्तों, ध्यान देना है यहां पर, अगर यही सेंटेंस मैंने इस तरीके से बोल दिया कि यस्टरडे आई मीट गर्ल who was my student। ये सेंटेंस इस तरीके से है। मैंने यहां ऑप्शन दे दिया, वही ए आर्टिकल आएगा, और ऑप्शन बी दे दिया मैंने कि दे आर्टिकल आएगा। केवल निश्चित और अनिश्चित के बारे में बता रहा हूं मैं ओनली आपको। तो देखिए दोस्तों, यहां मैंने कहा यस्टरडे बीते कल आई मेट गर्ल हु वाज माय स्टूडेंट। बीते कल मैं उस लड़की से मिला, उस लड़की से जो कि मेरी स्टूडेंट थी, यानी हु वाज माय स्टूडेंट, जो कि मेरी क्या थी? स्टूडेंट थी। तो देखिए, आपने देखा यहां उस लड़की से, यानी कि दैट गर्ल, इसका जो मीनिंग्स निकल रहा है दोस्तों, वो क्या निकल रहा है? दैट गर्ल। इसका जो रिलेशन दर्शा रहा है वो किसके साथ दर्शा रहा है दोस्तों? दैट गर्ल। इसका मीनिंग्स जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? दैट गर्ल। यानी मैं उस लड़की से मिला, जो लड़की मेरी क्या थी? स्टूडेंट थी। तो मतलब इसके बारे में मुझे पता है कि ये क्या थी? मेरी स्टूडेंट थी, तो मैं इसको जानता हूं। अब मेरी स्टूडेंट कौन थी? ये लड़की। इसको निश्चित कर दिया, अर्थात मैं उन सब लड़कियों में से उस लड़की से मिला था, उस लड़की को मैंने मिलने के लिए निश्चित किया था जो मेरी स्टूडेंट थी। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ये आपका जो नाउन है ये आपका डेफिनेट हो चुका है, मतलब निश्चिततावाची हो चुका है। तो इससे पहले ए नहीं आएगा, इससे पहले ते आएगा। पूरे आर्टिकल में आपको ये दो ही बातों को ध्यान रखना है कि ये नाउन निश्चित है कि अनिश्चित है। इससे तो ये अलग होंगे कि दे लगेगा या ए एन लगेगा। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं ए एन आर्टिकल के बारे में। ए एन आर्टिकल से हम प्रारंभ करते हैं। ए या एन आर्टिकल, पहली चीज तो ये आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है। क्या है ये? इंडेफिनेट। ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, यानी अनिश्चिततावाची आर्टिकल है, जो निश्चित नहीं है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन। मतलब इन दोनों आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल किस तरीके से लगता है? देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फर्स्ट
सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गणनीय वाची, इसका मीनिंग्स जो होता है वो क्या होता है, एक वचन गणनीय वाची, एक वचन गणनीय वाची। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फर्स्ट लेटर यानी प्रथम अक्षर, फर्स्ट लेटर की साउंड यानी ध्वनि, कॉन्सोनेंट, कंसोनेंट यानी कि व्यंजन निकलती है, व्यंजन निकलती है, तो उससे पूर्व ए आर्टिकल लगाते हैं, ए आर्टिकल लगाते हैं और स्वर ध्वनि यानी बाउल साउंड, वोवेल नहीं कहते इसको, बाउल कहते हैं, यानी कि स्वर ध्वनि निकलती है, तो उससे पूर्व एन आर्टिकल लगाते हैं, एन आर्टिकल लगाते हैं। आपने एक चीज समझी इसमें, देखो कितने बाउंडेशन है इसमें। ये एक डेफिनेशन है, अगर इसको तरीके से पढ़ लिया जाए तो आपको इसमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है और कहीं किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों देखिए कैसे, मैंने कहा है कि सिंगुलर, मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नाउन यदि प्लूरल है, नाउन यदि मेरी प्लूरल है, ये नाउन प्लूरल है, ये नाउन क्या है, मेरी प्लूरल है, यानी बहुवचन है। ध्यान दीजिए, पहला ही वर्ड स्टार्ट करते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन आर्टिकल लगता है, यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां ए लगा दिया यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल से पहले नहीं लगता, यानी सिंगुलर से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल से पहले नहीं किया जाता। दोस्तों देखिए, दोस्तों ध्यान दीजिए विशेष तौर से, फिर कहा है मैंने कि सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, यानी कि ये सभी क्या है, आपकी प्लूरल नाउन है। ये बहुवचन और बहुवचन से पहले ए या एन का प्रयोग दोस्तों नहीं किया जाता। ओके, अब ध्यान दीजिए, मतलब सिंगुलर होना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात काउंटेबल, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं होती। अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं होती दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, उससे पहले एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, ये सभी नाउन क्या है, अनकाउंटेबल हैं। ये सभी क्या हैं, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल से पहले भी एन का प्रयोग नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल जो काउंट के एबल नहीं है,
जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहां पर ए या एन आर्टिकल का प्रयोग कर दिया तो ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ समझ में आया आपको? मैंने कहा है कि सिंगुलर, पहली चीज तो वो नाउन कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। और उसके बाद काउंटेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन गणनीय वाची होना बहुत जरूरी है। पहली चीज सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि प्लूरल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात काउंटेबल होनी चाहिए, यानी कि अनकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए। ये सभी क्या है, मेरी अनकाउंटेबल नाउन है। ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कहने के तात्पर्य वो नाउन सिंगुलर होनी चाहिए प्लस काउंटेबल होनी चाहिए। ये सभी क्या है, आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए दोस्तों कैसे, जैसे मैंने पहले बताया था कि सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब बॉय, ये सिंगुलर है। अब पहली चीज ये सिंगुलर है और काउंटेबल है, इसकी गिनती हो रही है। तो इसके फर्स्ट लेटर की जो साउंड है दोस्तों, वो आपकी क्या निकलनी चाहिए, कॉन्सोनेंट निकलनी चाहिए। तब जाके इससे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, ए या एन आर्टिकल लगाएंगे। अब आपने देखा कि कॉन्सोनेंट निकल रही है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और अगर बाउल साउंड निकलती है तो क्या लगाएंगे दोस्तों, एन लगाएंगे। तो आपने यहां पर ध्यान दिया, पहली चीज इसमें देखो, फर्स्ट इंप्रेशन किस चीज का है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है। मैंने कहा क्या है कि नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब प्लूरल नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्लूरल नाउन से पहले एन आर्टिकल नहीं आता है, बिल्कुल करेक्ट। कि दूसरी बात वो काउंटेबल होनी चाहिए, मतलब अनकाउंटेबल नहीं होनी चाहिए। अनकाउंटेबल से पहले एन आर्टिकल नहीं आता, लगा दिया तो गलत है। ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन अ बाल साउंड निकल रही है लगा दे एन, करेक्ट, या समझ ले कि करेक्ट है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जैसा आपने देखा कि ऑल, यहां पर अ की ध्वनि निकल रही है, स्वर है, लगा दिया एन, तो ये गलत है सीधे ही। आपने कहा कि मुझे एक पेपर देना, एक पन्ना, यहां पर तो ये एक पन्ना देना क्या है, सीधा ही ध्यान दीजिए, मुझे एक पन्ना देना, तो यहां पर एक पन्ने के पैटर्न से यहां पर ये अगर मैंने ए लगा दिया तो ये क्या है, गलत है। यानी कि यहां ध्यान देना है, किसी भी प्रकार से आपको पूरी बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल से पहले नहीं किया जाता है। और यहां पर काउंटेबल से पहले किया जाता है, अनकाउंटेबल से पहले नहीं किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अब मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है बॉय, कि ये सिंगुलर है कि बिल्कुल है, कि काउंटेबल है कि काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये क्या है, काउंटेबल है। तो सिंगुलर काउंटेबल से पहले अब इसके फर्स्ट लेटर की ध्वनि साउंड क्या निकल रही है, कॉन्सोनेंट। क्या आपको पता कैसे चला, देखिए ऐसे लगाकर और एह तक की जो वर्ड साउंड देंगे, यानी ये फर्स्ट लेटर अगर ऐसे लगाकर एह तक की साउंड दे रहा है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए ये एक क्या है, स्वर ध्वनि है, और इससे पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ये सभी क्या है, आपके स्वर हैं। जैसे देखिए इंग्लिश में आप देखते हैं तो इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ और यू, ये इंग्लिश में। और हिंदी में स्वर होता है आपके ऐसे लगाकर एह तक। ऐसे लगाकर एह तक की यदि फर्स्ट लेटर की साउंड निकल रही है दोस्तों, तो उससे पहले क्या लगाना है, ए लगाना है। ध्यान दीजिए, सॉरी, यहां पर साउंड निकलती है तो उससे पहले क्या लगाना है, एन लगाना है। और देखिए इसके अलावा कैसे लगाकर गे तक की ध्वनि जो देता है, ये दोस्तों क्या है, हमारे व्यंजन हैं। यानी कैसे लगाकर गे तक की जो ध्वनि अगर दर्शाई जाएगी तो वो किस में दर्शाई जाएगी, व्यंजन में। और इससे पहले क्या लगाएंगे दोस्तों, ए लगाएंगे। अब जैसे देखिए यहां पर बॉय पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मैंने बोला वाय, तो वह की जो साउंड निकल रही है इसमें, वो किसके बीच निकल रही है, कैस और गे के बीच निकल रही है। और देखो इस पर कितने प्रतिबंध हैं। पहली चीज तो ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है बिल्कुल।
और काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फर्स्ट लेटर की साउंड स्वर निकलती है तो एन और व्यंजन निकलती है तो ए का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आप देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देते चल रहा हूं और यहां पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि मैं इसमें एग्जाम्पल किस तरीके से आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर आपने ध्यान दिया दोस्तों कि मैंने यहां पर कहा यूनिवर्सिटी का प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो वर्ड है वो है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ऑस्ट्रिच, देखिए और वर्ड आगे बताएंगे, इन पर ध्यान दीजिए। जैसे ये वर्ड है आपने ध्यान दिया, इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। मतलब फर्स्ट पहली चीज तो एक काउंटेबल है कि यूनिवर्सिटीज बहुवचन बन रहा है कि बन रहा है। जब जिस वर्ड का सिंगुलर से यानी कि एक वचन से बहुवचन बन जाता है, जो सिंगुलर से प्लुरल बन जाता है, तो समझ लीजिए वो काउंटेबल है। एक लॉजिक तो ये लगाया जा सकता है। जैसे मैंने इन पर ध्यान दो, ऑयल्स बनता है तेलों को, नहीं बनता बहुवचन, नहीं लग सकता है तो ये काउंटेबल नहीं है। वाटर्स बन सकता है पानियों के, नहीं बन सकता तो इसमें एस नहीं लग रहा तो ये काउंटेबल नहीं है। कहने का तात्पर्य ऑक्सीजन्स केस में एस नहीं लग सकता तो देखिए दोस्तों ये काउंटेबल नहीं है। यहां पर मैंने कहा पेपर्स केस में एस नहीं लग सकता, ये काउंटेबल नहीं है। अगर इसमें एस लगा दिया तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा दस्तावेज। अगर आपने वुड में एस लगा दी तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा जंगल। अगर वाटर में एस लगा दी तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा आपका समुद्र, है ना समझ में? तो इनके वर्क्स, अगर इसमें एस लगा दिया तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा कामकाज। तो कहने का तात्पर्य ये इस तरीके से, जब किसी आप ये चेक कर लो कि इसमें एस यस लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता। अगर लगाया जा सकता है तो काउंटेबल बन जाएगी और नहीं लगाया जा सकता है तो वो सीधे क्या है? अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल से पहले एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटीज के करेक्ट है, तो इसको बोलते क्या है? यूनिवर्सिटी। ये का प्रयोग ध्यान देना है, क्या बोलेंगे इसको? ये का प्रयोग किया जाएगा। इसको यूनिवर्सिटी यानी फर्स्ट लेटर की जो दोस्तों साउंड निकल रही है वो क्या निकल रही है? ये निकल रही है। फर्स्ट लेटर की साउंड क्या निकल रही है? ये निकल रही है। और ये क्या है? एक व्यंजन है। ये क्या है? एक व्यंजन है। तो इस व्यंजन से पहले किसका प्रयोग करेंगे बताइए? कैसे और गे के बीच में इसकी साउंड निकल रही है, ये व्यंजन है, ए का प्रयोग किया जाए। अब देखिए इसमें आपने देखा यू क्या है? स्वर है, इंग्लिश में स्वर है। यू आपका इंग्लिश में स्वर है, लेकिन आपने एक चीज पर ध्यान दिया कि यहां पर मुझे इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसकी साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल लगाना है। यानी कि आर्टिकल का जो प्रयोग किया जाएगा वो इसके साउंड के अकॉर्डिंग किया जाएगा, न कि लेटर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपने ध्यान दिया कि यूनिवर्सिटीज से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसकी साउंड क्या है? ये आपकी क्या है? स्वर है, ये स्वर है। और यहां पर आपने ध्यान, सॉरी ये क्या है? आपका व्यंजन है। यहां पर आपने ध्यान दिया, ये तो क्या है? आपका व्यंजन है, जो कि किसके बीच आ रहा है? कैसे और गे के बीच आ रहा है। तो ये सब क्या है? व्यंजन है। जबकि ये क्या? आपका बाल स्वर है। तो देखो लेटर तो स्वर है लेकिन इसकी साउंड व्यंजन है, तो आर्टिकल आपकी साउंड के अनुसार लगेगा, न कि लेटर के अनुसार लगेगा। तो यू नो दैट, अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखो आपके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा, ऐसा मैं फील करता हूं। आगे बढ़िए, इसको बोलते हैं अम्ब्रेला। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अम्ब्रेला। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जैसी कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, सेम कंडीशन अप्लाई इसमें हो रही है। यहां पर आप ध्यान देते हैं यू एक क्या है? स्वर है, लेकिन इसकी जो साउंड जो क्या है वो आपकी, यू क्या है? स्वर है, इसकी साउंड जो क्या है आपकी, ये भी स्वर है। अब देखो मैंने यहां पर इसके अनुसार आर्टिकल नहीं लगाया, इसकी साउंड के अनुसार। अब यहां पर देखो ये भी स्वर है और इसकी साउंड भी स्वर निकल रही है, तो फिर तो एन लगना ही है इससे पहले। तो यहां पर क्या लगेगा? एन का प्रयोग किया जाएगा।
यहां पर ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां ए का प्रयोग किया जाएगा। या यू है लेकिन इसकी साउंड ये निकल रही है, यहां यू है लेकिन इसकी साउंड ए निकल रही है। तो ये आर्टिकल जो डिपेंड करता है दोस्तों लेटर पर नहीं, उसकी साउंड पर डिपेंड करता है कि साउंड क्या निकल रही है। स्वर निकल रही है तो सीधे क्या लगेगा, एन लगेगा, और अगर आपकी व्यंजन निकल रही है तो ए लगेगा। जैसे देखिए दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्ट्रिच। इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कहते हैं। और इसके फर्स्ट लेटर जो है, ये फर्स्ट लेटर है, इसकी जो साउंड है दोस्तों वो क्या निकल रही है, ध्यान दीजिए, इसको ऑस्ट्रिच, इसकी साउंड निकल रही है अ, यानी कि ये किसके किसके बीच आ रहा है, ऐसे और एह के बीच आ रहा है। ये ऐसे और एह के बीच में आ रही है इसकी साउंड, तो साउंड तो क्या है, इसकी स्वर है। और ध्यान दीजिए, इसका फर्स्ट लेटर भी स्वर है और साउंड भी स्वर है, दोनों ही काम बन गए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। ये लो, अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, इसके बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आगे देता हूं मैं, ध्यान देना है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने आपको यहां तक बताया है, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए आप बताते चलिए, मुझे बताइए कि इससे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। केवल ए एन पर डिस्कस चल रहा है हमारा, है ना। तो आप बताइए इससे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ए का या एन का। एक ये वर्ड है, इससे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। एक आपका ये वर्ड है, इससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपके विशेष वर्ड हैं, इन पर ध्यान देना है विशेष तौर से। देखो, इसको तो बोलते हैं एयर। क्या बोलते हैं इसको, एयर। अब तो आपको पता चल गया होगा कि एयर जब बोला जाता है इसको, तो इससे पहले तो एन लगेगा। देखो, इसका फर्स्ट लेटर तो है आपका कॉन्सोनेंट, बट साउंड निकल रही है, स्वर। तो ध्यान दीजिए, वावल निकल रही है, तो इससे पहले क्या लगाया जाएगा, एन लगाया जाएगा। देखो, एक तो ये है, इसको हेयर नहीं कहते, एक ये है आपका हेयर, हेयर, इसको बोलते हैं हेयर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे पहले ए एन में से कौन सा लगाया जाएगा, इससे पहले ए एन में से कोई सा भी नहीं लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हेयर बोलते हैं और ये अनकाउंटेबल है। ये क्या है आपका, अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं होती है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जिसकी गिनती नहीं होती उससे पहले एन नहीं लगाते, तो इससे पहले एन नहीं लगेगा। और इसको बोलते हैं एयर। एक ये देखो, इसको क्या बोला जाता है पता है, यू। इसका प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन जो निकलेगा, देखो प्रोनाउंसिएशन कहते, प्रोनाउंसिएशन नहीं कहते, इसको बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो निकलता है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ये देखो, प्रोनाउंसिएशन जो निकलता है इसका दोस्तों, वो क्या निकलता है, यू। और यू निकलने के कारण इससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। ये देखो, इसकी ये तो क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है आपका, स्वर है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन है, तो इससे पहले ए लगाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, यूनक, यूनक। कि सर इनके मीनिंग्स क्या है, कि एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। एयर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी। एयर का मीन्स होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। इसका मीनिंग्स उत्तराधिकारी होता है। इसका मीनिंग्स होता है मादा भेड़, मादा भेड़। ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग्स क्या होता है, मादा भेड़। और इसका मीनिंग्स क्या होता है, मादा भेड़। ध्यान दीजिए, इसका मीनिंग्स क्या होता है, मादा भेड़। और 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 इसका मी
हिजड़ा, इसको बोलते हैं यूनक। अब इसका प्रोनाउंसिएशन यूनक निकलता है दोस्तों, तो इससे पहले ध्यान दीजिए कि क्या लगाएंगे, ए। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो इस तरीके से इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसे बहुत सारे वर्ड है इसमें, अमेरिकन गर्ल, वन आइड मैन, तो बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे देखिए, जैसे मुझे ये बताइए, ये है MBBS, MBBS। इससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, इसको बोल क्या रहे हैं, MBBS। मतलब फर्स्ट लेटर की साउंड क्या निकल रही है, ए, यानी कि स्वर ध्वनि है, तो क्या लगाएंगे, एन, MBBS। ध्यान दीजिए जरा, मैंने बोला SDO, SDO, तो ध्यान दीजिए SDO, इसकी साउंड क्या निकल रही है, स्वर, तो इससे पहले क्या लगाएंगे, एन। मैंने कहा यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, विशेष तौर से मैंने कहा यहां पर अमेरिकन गर्ल, या चलो अमेरिकन गर्ल, अमेरिकन गर्ल, अमेरिकन गर्ल। और कहा मैंने इंडियन बॉय, इंडियन बॉय। अमेरिकन गर्ल है और इंडियन बॉय है, मेल तो सही है। इधर ध्यान दीजिए, यहां पर अम्ब्रेला, अमेरिकन और अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से पहले जैसे एन का प्रयोग किया था, इसी तरीके से अमेरिकन में साउंड जो निकल रहा है वो ए का निकल रहा है, और ये स्वर है, इससे पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरीके से इंडियन में ई साउंड जो कि क्या है, स्वर है, उससे पहले एन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसके जो ऐसे बहुत सारे हैं, ये काफी है, B.Ed गर्ल है ना, MA बॉय, ऐसे बहुत सारे हैं ये। तो एक्स्ट्रा वेकेंट गर्ल, इकोनॉमिकल बॉय, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल तो कितने भी ले सकते हैं अपन, है ना। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको ध्यान देना है पॉइंट पर, विशेष तौर से ये पॉइंट मोस्ट है, पॉइंट एन आर्टिकल का पॉइंट है। एन आर्टिकल पर देखिए क्या पॉइंट है आपका, यहां पर ध्यान दीजिए विशेष तौर से। यह है कि मूल्य यानी कि रेट, प्राइस, प्राइस यानी मूल्य, रेट यानी कीमत, कीमत, रेशियो यानी अनुपात, अनुपात, रेशियो, रेशियो, अनुपात। आगे ध्यान दीजिए, स्पीड, गति में प्रति, प्रति का भाव, का भाव दर्शाने के लिए एन का प्रयोग, एन का प्रयोग किया जाता है। यह विशेष पॉइंट है, इनका ध्यान रखना है। जैसे देखिए, जैसे ध्यान दीजिए विशेष तौर से दोस्तों कि किस तरीके से इसमें सेंटेंस डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे देखिए, यू ड्राइव योर बाइक, योर बाइक योर बाइक एट, इस पर भी ध्यान देना है। लक्ष्य, टारगेट को बताने के लिए एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कि टारगेट कितने का बना लिया, 80 का, और पर आवर की गति यानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी प्रति, ये प्रति का जो चिन्ह है इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, एन, और यहां आ गया आवर।
यानी 80 किलोमीटर पर आवर की गति से वो क्या चलाता है, बाइक चलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यू ड्राइव योर बाइक एट 80 एन आवर, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर गति से, प्रति गति से आप क्या चलाते हो, आपकी बाइक को ड्राइव करते हो। तो आप ड्राइव का मतलब घुमाने से है, चलाने से है। ओके, तो ध्यान दीजिए यहां पर आप देखते हैं कि किसका प्रयोग किया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा, दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए, अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से डिस्प्ले करता हूं, यू ड्राइव योर बाइक, BIKE दोनों करेक्ट। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, एट 80, देखिए यहां पर मैं दे का प्रयोग कर देता हूं, तो ये क्या है, गलत है, ये गलत है। यहां पर दे आर्टिकल गलत है, कारण कि प्रति का भाव दर्शाने के लिए ए या एन का ही प्रयोग किया जाता है, दे का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ओके, तो इस चीज को थोड़े से ध्यान रखना है। जैसे देखिए एक चीज, ये देखिए, यू कम हेयर many times, you come here many times, in a day। देखिए, in a day, एक सेंटेंस ध्यान दीजिए, मैंने बोला है यू कम हेयर मैनी टाइम्स इन डे, मतलब दिन में आप यहां अनेक बार आते हो। तो दिन में यहां आप, यानी दिन में, यानी एक दिन में आप यहां अनेक बार आते हो। तो इसमें प्रति का भाव है दोस्तों, ए का प्रयोग किया जाएगा, दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अगर मैंने इसको इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया, यू कम हेयर मेनी times in that day, तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप देखते हैं यहां पर प्रति का भाव दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस और, शुगर सेल्स, यानी बेचते हैं, 50 रुपीज एक किलो। तो देखिए यहां पर मैंने यहां पर किलो का प्रयोग किया है, तो इससे पहले दे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, दे किलो कहना गलत है। यानी प्रति का भाव दर्शाने के लिए ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया बहुत बेहतर तरीके से। अब मैं अगला पॉइंट बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉइंट क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन का प्रयोग सिंगुलर नाउन का प्रयोग पहली बार यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया जाता है, या सिंगुलर नाउन का प्रयोग संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति को दर्शाता है। तो उससे पूर्व ए या एन आर्टिकल लगाते हैं। और जातिगत विशेषता दर्शाने लग जाए ना, तो ए एन नहीं दे आर्टिकल लगाते हैं।
जैसे देखिए मैंने क्या कहा क्या है आपके लिए कि सिंगुलर नाउन का प्रयोग यदि संपूर्ण जाति को दर्शाता है तो दोस्तों उससे पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, और अगर ये जातिगत विशेषता दर्शाने लग जाता है तो दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ए एन का नहीं किया जाता है दोस्तों, है ना। तो इसमें देखिए मैं सेंटेंस डिस्प्ले कर रहा हूं। जैसे देखिए मैंने यहां पर सेंटेंस बोला, डॉग इज एन एनिमल, यानी डॉग जो है, एक डॉग जो होता है वो एक क्या होता है, जानवर होता है दोस्तों। तो इससे पहले मैं यहां क्या लगाऊंगा, ए आर्टिकल लगाऊंगा। जैसे देखिए अ पिकॉक इज ए बर्ड, यानी एक पिकॉक जो होता है वो क्या होता है, एक पक्षी होता है। तो इससे पहले मैं किसका प्रयोग करूंगा, ए का प्रयोग करूंगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, नोट ध्यान देना है इस पर, यदि कॉमन नाउन का प्रयोग जातिगत विशेषता, ये सिंगुलर नाउन है और देखो ये कॉमन नाउन भी है। कॉमन जैसे सभी डॉग का कॉमन क्या है कि डॉग, सभी पिकॉक का कॉमन क्या है कि पिकॉक, जितनी मोर है उन सबका कॉमन वर्ड। जैसे बॉय, बहुत सारे बॉय बैठे हुए उनमें से कॉमन वर्ड क्या है, उन सबका के बॉय है। किसी एक लड़के का नाम ले दिया तो प्रॉपर है ना समझ में। जैसे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं तो एक का नाम ले दिया तो प्रॉपर है, और सब कुछ दर्शाना है तो कॉमन नाउन वुमेन है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे आपको बताना है कि यदि कॉमन नाउन का प्रयोग जातिगत विशेषता दर्शाने के लिए किया जाता है तो इससे पहले दे आर्टिकल का प्रयोग करते, ए एन का नहीं करते। दर्शाता है तो इससे पूर्व दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जैसे दोस्तों इसी में से मैं सेंटेंस लेता हूं यहां पर। जैसे मैंने कह दिया यहां पर पिकॉक इज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, तो देखिए दोस्तों यहां पर पिकॉक इज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, तो इससे पहले यहां पर अब पिकॉक है वो एक वर्ड है, ये तो पता है, लेकिन इसने अपनी जाति की विशेषता बता दी कि ये कैसा है, वेरी ब्यूटीफुल है, मतलब जातिगत विशेषता, यानी सभी पक्षियों में सुंदर पक्षी भी माना जाता है, तो इसकी जातिगत विशेषता है। तो इससे पहले दे आर्टिकल लगेगा, अब ए एन नहीं लगेगा। जैसे देखिए दोस्तों एक सेंटेंस और आपका, जैसे इस सेंटेंस को मैं डिस्प्ले कर सकता हूं आगे जाके। जैसे मैंने कह दिया डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यानी कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो अब इसने कुत्ते जाति को सीधे क्या कर दिया, लॉक कर दिया, और ये बता रहा है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। कहने का तात्पर्य अपनी जातिगत विशेषता दर्शा रहा है कि जितने जानवर हैं उन सब में से वफादार किसको माना जाता है, कि कुत्ते को। तो इसने अपनी जाति को लॉक कर दिया सीधे। जैसे मैंने कह दिया कि लॉयन इज अ फियर्स एनिमल, यानी कि लॉयन जो होता है, शेर जो होता है, वो खतरनाक जानवर होता है। कि जानवरों में खतरनाक कौन है, कि टाइगर भी है, लॉयन भी है। तो हाँ, तो ये जातिगत विशेषता बता रहे दोनों वर्ड, है ना। फियर्स एनिमल भयंकर जानवर है, तो भयंकर है दोनों, तो इनसे पहले दे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही बात है, आपने ध्यान दिया कि यहां पर कि यदि कोई भी वर्ड जातिगत विशेषता दर्शाने लग जाए तो वहां पर दे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और यदि वो ओनली विशेषता दर्शाए, अपनी जाति को बताए सीधे ही, तो सीधे जाति को बताता है तो ए एन आर्टिकल, और जाति में भी विशेषता बताने लग जाए तो दे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ओके, और आगे अभी इसके पॉइंट काफी बाकी है, तो है ना, तो हमारे साथ जुड़े रहना है, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सबसे बोल देना है। कहीं भी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है तो पूछते रहना है, और हमारी एस ट्यूटर्स एकेडमी की सभी फैकल्टीज जो आपको प्रोवाइड्स की गई है वो बहुत ही बेहतर और सुपर हैं। आपको कहीं भी किसी प्रकार की सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधे ही नो प्रॉब्लम। ओके।